हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपके फायदे के बाद वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। पिछले जितने भी सेशंस हैं, ये लगातार जो पूरी सीरीज चली आ रही है, बिल्कुल जाके आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अप्रोच कैसी लग रही है, अच्छी लग रही, खराब लग रही, जैसी भी लग रही है, आप फीडबैक दें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको कोई सा पूरा टॉपिक पढ़ना है तो, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है पहला आप देख पा रहे होंगे, क्या है, एनालॉगी का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक पेयर बताना है यहाँ पे, जो पेयर सेम रिलेशन दिखा रहा हो, जो रिलेशन आपका गिवन पेयर दिखा रहा है। गिवन पेयर मतलब जो पेयर आपको दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा दिया गया है आपको, जैसे यहाँ पे दिया गया है ईस्ट और ओरिएंट। ईस्ट मतलब क्या होता है, पूर्व। ईस्ट मतलब क्या होता है, पूर्व, ठीक है। ईस्ट मतलब क्या होता है, पूर्व। और ओरिएंट का मतलब भी पूर्व ही होता है, ठीक है। पूर्वी, पूर्वी दिशा में अगर कोई भी चीज होती है तो उसको हम कहते हैं दिस साइड ओरिएंटेड, ठीक है, मतलब पूर्व साइड ओरिएंटेड। तो बेसिकली दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम ही होता है, ठीक है, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वो ओरिएंटेड हो। तो इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है आपको जिनमें दोनों का मीनिंग सेम हो। पहला ऑप्शन देखिए, नॉर्थ है, पोलर है, जो कि गलत है, ठीक है। आपको मीनिंग अगर नहीं पता है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, राइट आंसर इसका डी है। वेस्ट को ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ठीक है, वेस्ट को ऑक्सीडेंट भी हम कहते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेंट, ठीक है। इसी तरह से जैसे नॉर्थ को क्या कहते हैं, साउथ को कहते हैं मेरिडियन, ठीक है, साउथ को कहते हैं मेरिडियन। और नॉर्थ को क्या कहते, नॉर्थ को आप ये देख लीजिएगा, नॉर्थ को भी यहाँ पे कुछ कहते हैं, एक सेकेंड, नॉर्थ को सेक्टेरियन, साउथ को कहते हैं मेरिडियन, ठीक है, वेस्ट को कहते हैं ऑक्सीडेंट। अब यहाँ पे कैप्रिकॉन लिखा है, जबकि कहते हैं मेरिडियन है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन, नॉर्थ को पोलो, नॉर्थ को पोलर नहीं कहते, ठीक है, ना ही नॉर्थ को ट्रॉपिक कहते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। नंबर्स को जस्ट क्या कर दिया है, पलट दिया है, ठीक है। 1 8 को अगर हम पलट दें तो क्या बन जाएगा, 8 1। 2 7 को पलट के 7 2 कर दिया है। 9 2 को पलट के 2 9 कर दिया। बट इस वाले ऑप्शन में कुछ और ही हो रहा है। 3 7 को पलट के अगर हम करते तो 7 3 बनता है, जबकि यहाँ पे 4 7 लिखा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। हमें एक अलग पहचानना था, चौर ऑड वन आउट है ये एक तरह से। चार में से एक ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना रहता है जो तीन में से एकदम अलग हो, ठीक है। या फिर आप यूं कहो कि चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शंस को आपको एक कैटेगरी के अंदर बांट देना होता है, और जो एक बच जाता है वो आपका क्या होता है, राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। देखिए, ये भी ऑड वन आउट है। अगर आपको एबीसीडी आती है बड़े आसानी से आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। NOPQ एक लाइन से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद IJKL ये भी एक लाइन से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर YZAB को आप देखें या इसको देखें तो ये आपको तो एक लाइन से दिखेगा नहीं भाई, टी के बाद तो यू आता है, TUVW ऐसा होना चाहिए था, बट यहाँ पे TU मिसिंग है। और क्या लिखा हुआ है, टीबीटी, मतलब ये तो एक लाइन से है नहीं, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब आप सोचोगे YZAB कहाँ है एक लाइन से, तो एक्चुअली जब Z के बाद, जब कोई Z के बाद अगला अल्फाबेट कौन सा आता है वो होता है A, ठीक है। कभी भी इस पूरे रीजनिंग में Z के बाद अगर आगे वाले अल्फाबेट की कभी भी बात की जाएगी, मतलब रिपीटेशन चालू हो जाता है, मतलब फिर से A से Z खत्म हो गया, Z से फिर अगर हम आगे बढ़ना है तो हम A से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक लाइन से ही लिखा हुआ है, ठीक है, YZ और Z के बाद A और A के बाद B, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। राम स्टार्ट्स मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। राम किसी भी पॉइंट में, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं बेसिक आपको बता देता हूँ डायरेक्शन, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब देखिए, राम स्टार्ट्स मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 4 किलोमीटर। नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ जाएगा वो 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर ये मान लिया मैंने, ये 4 किलोमीटर की लाइन है, ठीक है। और राम यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है कि ही टूक राइट टर्न एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर। अब वो राइट टर्न लेगा तो इधर जाएगा। अब ध्यान में रखिएगा, अगर 4 किलोमीटर की लाइन आपने इतनी बड़ी ड्रॉ की है तो 3 मीटर की लाइन आपको, उससे 3 किलोमीटर की लाइन आपको 4 से छोटी ही ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो इसी में क्या होता है कि आंसर गलत जाता है, डायरेक्शंस अलग अलग आ जाती हैं। राइट टर्न लिया, 3 किलोमीटर वॉक किया, उसके बाद ही टर्न
135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए, अब ये कैसे यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होता है, 135 डिग्री होगा कितना। सबसे पहले तो ये बोल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अब होगा क्या 135, देखिए समझिए, ये रेफरेंस पॉइंट रहा करेगा, जब भी कभी एंगल से आपको घुमाना तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट रहा करेगा। तो ये रेफरेंस पॉइंट इस वाले में कहाँ है, ये है रेफरेंस पॉइंट, ठीक। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, मतलब इधर घुमाएंगे हम ऐसे इस डायरेक्शन में। अब देखिए अगर हम इसका भी चेहरा किधर है, इधर है, ठीक है, इस वाले अगर केस में देखे जाए तो इसका चेहरा भी किधर, इधर है। अगर हम पूरा का पूरा इसको नीचे ले आते हैं तो कितना घूमेगा, 90 डिग्री। भाई मैंने क्या कहा था कि 90 डिग्री होता है इनके बीच का एंगल, ठीक है। अब हमें कितना और घुमाना है भाई, 135 टोटल घुमाना था, 90 हमने घुमा दिया, अब कितना घुमाना है, 45 और घुमाना है, ठीक है। तो 45 कितना होगा भाई, 90 का आधा क्या होता है, 90 का आधा क्या होगा, 90 का आधा 45 होता है। अब जब ये पूरा 90 होता है तो इसका आधा, मतलब ये इसका आधा क्या होगा, ये 45 होगा। मतलब फाइनली हम कहाँ घुमाएंगे, यहाँ पे घुमाएंगे इस डायरेक्शन में। तो जब ये घूमेगा यहाँ पे तो कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट हमेशा कौन सा होता है, ये वाला होता है, ये जो एकदम सेंटर में, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ये रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। इधर उसकी फेसिंग थी, ठीक है, पहले हमने ये इधर उसको 90 डिग्री घुमाया, उसके बाद हमने 45 डिग्री और घुमा दिया, तो टोटल कितना घूम गया, 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंड वॉक फॉर 5 किलोमीटर। अब कह रहा है कि 5 किलोमीटर वो रन कर रहा है, तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गई किधर घूम रहा है, उसको हम 5 किलोमीटर से यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए इसको हम दिखा दिए 5 किलोमीटर। अच्छा 5 किलोमीटर की लाइन कितनी आप बड़ी ड्रॉ करोगे, ठीक है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए What is the distance between his initial point and final position। कह रहा है कि उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है, वो आपको बताना है। देखिए एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ। एक सेकेंड, एक आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट एक कॉन्सेप्ट होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है पहले वो समझा देता हूँ। देखिए जब कभी भी कोई सा भी इस तरह से आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ठीक है, अब इन ट्रायंगल में कहीं भी आपको अगर इस तरह से 3 कहीं पे देखने को मिल गया और उसके बाद 4 देखने को मिल गया है, ठीक है। अभी किसी भी भुजाओं पे हो सकता है भाई, 3 आपको जो है 3 आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है, 4 आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, ठीक। तो जब कभी 3 देखने को मिल जाए उसके बाद 4 देखने को मिल जाए, ठीक है, या फिर 3 का मल्टीपल कोई देखने को मिल जाए या फिर 4 का कोई मल्टीपल देखने को मिल जाए, तो अब जो सिंगल जो साइड बची है उसकी डिस्टेंस क्या हुआ करेगी, हमेशा 5 हुआ करेगी, या फिर 5 का अगर ये 3 है ये 4 है तो यहाँ पे 5 होगा, अगर ये 3 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीपल होगा, मतलब 3 4 5, ठीक है। ऐसे जो है ये ट्रिपलेट होता है, इस तरह से कई ट्रिपलेट होते हैं। अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट का पूरा डीप में चाहते हैं सीखना कि पाइथागोरस ट्रिपलेट कहाँ से आया क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट, अब आपको यहाँ पे 3 और 4 दिख रहा होगा, 3 और 4 आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि जो 5 होगा ये यहाँ तक आएगा, मतलब इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 5 किलोमीटर होगी, ठीक है। अब आपसे वही चीज पूछ रहा है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट था, जो फाइनल पॉइंट, अब वो फाइनली कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और चला कहाँ से था, वो यहीं से चला था, मतलब उसके फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट इन्हीं सारी जगहों पे काम आता है, ठीक है, जब इस तरह से कुछ ट्रिकी फंस जाए। अब यहाँ पे अब आपको नहीं पता 5 किलोमीटर की लाइन कितनी बड़ी ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसको नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, क्योंकि निकालने का और कोई तरीका है ही नहीं निकालने का। भाई 5 आप कितनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दोगे, या तो आप पहले क्या करो, इसको पूरा जोड़ो, इसको पूरा ऐड करो और फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालो। लेकिन पता कैसे चलेगा कि आपको ये लाइन पूरी जुड़ रही है, वो तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता था, तब आपको पता चल गया अच्छा ये लाइन जो है पूरी जुड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिखा, आपको यहाँ पे 4 दिखा, तो आप समझ गए कि यहाँ पे 5 ही आएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे 5 किलोमीटर दिया हुआ था कि 5 किलोमीटर वो यहाँ पे वॉक कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी और भी टॉपिक का अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना हो, बेसिक से एडवांस तक किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं,
वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगला कोई सा भी अगर एग्जाम हो, अपकमिंग एग्जाम हो, उसके लिए अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अप्रोच कैसी कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, जैसी भी लगी आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे डेफिनेटली बता सकते हैं। और भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो,